हेलो एंड वेलकम टू उत्तराखंड करंट अफेयर्स। उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वालों के लिए ऑनलाइन ट्रिप कार्ड लेना अनिवार्य किया गया है। यह कार्ड किस पोर्टल पर जारी किया जाएगा? तो यह कार्ड एनआईसी की मदद से जारी किया जा रहा है, ग्रीन कार्ड पोर्टल पर। आगे देखते हैं। प्राइवेट वाहनों के यूजर चार्ज के रूप में एंट्री सेस को 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है और वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। ग्रीन कार्ड की बात करें तो ये इस कार्ड में वाहन के दस्तावेज, फिटनेस आदि की जांच कर यह कार्ड जारी किया जाता है आरटीओ व एआरटीओ के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प में छूट की व्यवस्था की है। तो राज्य में एक साल में कुल रजिस्ट्री की कितने प्रतिशत रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर दर्ज हुई है? तो राज्य में एक साल में कुल रजिस्ट्री की 18.5% रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर दर्ज हुई है। राज्य में एक साल में 1,87,715 जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई हैं और राज्य में 25 लाख की भूमि की महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में 25% तक छूट की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम के हाइड्रो पावर सिमुलेशन प्रयोगशाला यानी HSL ने किस संस्थान के साथ मिलकर समुद्री परिवहन में आने वाले ईंधन की लागत व उत्सर्जन कार्बन की मात्रा को कम करने में कामयाबी हासिल की है? तो वह है IIT रुड़की के कौन से विभाग के अंतर्गत? जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग के अंतर्गत। इनके संयुक्त प्रयोगों से डक बोट्स में समुद्री जहाजों तक सामान ढोने वाले बोट्स को टक बोट्स कहा जाता है। इनमें लगने वाले ईंधन में 29% तक की बचत देखी गई है। टक बोट्स में बिजली की गति को एडजस्ट करने के लिए स्टेट मशीन कंट्रोल एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। स्टेट मशीन कंट्रोल एल्गोरिदम में मशीन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए इनिशियल स्टेट व कुछ इनपुट्स के रिस्पॉन्स की मदद ली जाती है। यह शोध मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज यानी पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से वित्त पोषित है। बात करें IIT रुड़की की तो IIT रुड़की 1847 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन द्वारा थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत 1845 से हो गई थी। इसे 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और 21 सितंबर 2001 में यह देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बन गया। यह एशिया का सबसे पुराना तकनीकी संस्थान है। इसका आदर्श वाक्य है, श्रमम विना न किमपि साध्यम, यानी श्रम के बिना कुछ भी साधन नहीं किया जा सकता। इसका क्षेत्रफल 365 एकड़ में फैला हुआ है और रुड़की कॉलेज से स्नातक करने वाले पहले भारतीय थे राय बहादुर कन्हैयालाल। इन्होंने 1852 में डिग्री हासिल की थी। भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विभाग सिविल इंजीनियरिंग विभाग यहाँ पर 1847 में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त आगे बात करें तो 1978 में सहारनपुर के पेपर प्रौद्योगिकी संस्थान को इसके साथ मिला दिया गया था। उस समय यह रुड़की विश्वविद्यालय था। बाद में जुलाई 1992 में इसे कागज प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया और इस प्रौद्योगिकी संस्थान का एरिया है 25 एकड़ का। यहाँ जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग को एक एशियाई अफ्रीकी केंद्र के रूप में 1955 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, चमोली के रैनी क्षेत्र में मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को देखते हुए हाल ही में किस संस्था के द्वारा सर्वे शुरू किया गया है? तो वह संस्था है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना व खनिज संसाधन मूल्यांकन और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना है। इसके अतिरिक्त बात करें तो ऋषिगंगा कैचमेंट ग्लेशियरों पर इससे पूर्व भूवैज्ञानिक डॉक्टर MPS बिष्ट, जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक हैं, वो वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान के विज्ञानी भी यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ के ग्लेशियर जिनके नाम है चंगभंग, बरथारतोली, उत्तरी व दक्षिणी नंदा देवी, राममणि, दक्षिणी ऋषि बैंक, त्रिशूल व रौथी, इन सभी जिनका कुल क्षेत्रफल 243 वर्ग किलोमीटर है, ये 5 से 30 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पीछे खिसक रहे हैं। बात करते हैं रैनी गांव की। 1970 के दशक में चमोली जिले के रैनी गांव में जंगलों को ठेकेदारों के हाथों से बचाने की गौरा देवी व अन्य साथियों की मुहिम चिपको आंदोलन के रूप में सामने आई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन ने 1961 में छुआछूत, दहेज प्रथा आदि के विरुद्ध भी अभियान की शुरुआत की थी। बाद में वे सभी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। 30 मई 1968 को बड़ी संख्या में आदिवासी लोग भी चिपको आंदोलन से जुड़ गए थे। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पाताल भुवनेश्वर गुफा का सुंदरीकरण करवाया जाएगा। यह गुफा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह गुफा राज्य के गंगोलीहाट तहसील से 16 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। जिले के जयंती मंदिर में रोपवे व पौराणिक सूर्य मंदिर व मलयनाथ मंदिर में भी सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा।
पाताल भुवनेश्वर गुफा की बात करें तो यह समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा की खोज त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने, द्वापर युग में पांडवों ने व कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, जिनके नाम है रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार व मोक्ष द्वार। अगला प्रश्न है, चंपावत की संस्कृति, धार्मिक स्थलों आदि से संबंधित पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, तो वह पुस्तक है चंपावत का सांस्कृतिक वैभव। इसके लेखक हैं इंद्रलाल वर्मा। यह पुस्तक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के शहरों की दास्तान योजना के तहत लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन CCRT नई दिल्ली द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त चंपावत से संबंधित एक और पुस्तक है जिसका नाम है उत्तरांचल नेपाल सीमा से। इसके लेखक हैं डॉक्टर गिरधर सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी योजना किस वर्ष लागू की थी, तो यह की थी 1 अप्रैल 2015 से। वर्ष 2017 में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत देहरादून वन स्टॉप सेंटर को शुरू किया गया था, जिसमें जून 2021 तक कुल 782 मामले आ चुके हैं। मामलों की सुनवाई के अतिरिक्त पीड़ित महिलाओं को अस्थायी शेल्टर में 5 दिन तक रहने, खाने, कपड़े, स्वास्थ्य व कानूनी सुविधाएं दी जाती हैं। 5 दिनों के पश्चात उनकी समस्या के अनुरूप उन्हें नारी निकेतन, महिला छात्रावास या उनके घर भेजा जाता है। So that's all for now. Thank you for watching this video.